नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हाल में एक घटना हुई थी। बहुत ही हिला देने वाली घटना थी, दहला देने वाली घटना थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड, आप सभी जानते हैं इस हत्याकांड के बारे में। तो पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी इस हत्याकांड ने। मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं। अभी जो सोनम राजा रघुवंशी की जो पत्नी बनी, जो सोनम है, सोनम रघुवंशी, अभी सभी लोग उन पे उंगलियां उठा रहे हैं कि उसकी बहुत गलती है, उसने गलत करा, ये वो बहुत सारे आक्षेप उस पर लग रहे हैं। लेकिन थोड़ा और रूट पर अगर जाएं इस घटना के बारे में तो चीज़ें बहुत स्पष्ट हो पाएंगी। और अक्सर सोनम, अभी हाल में ये जो घटना हुई राजा रघुवंशी वाली, ऐसी घटनाएं, कितनी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। कुछ घटनाएं सामने आ जाती हैं, कुछ घटनाएं सामने नहीं आ पाती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये जो घटना हुई, इसमें जो सोनम है, राजा रघुवंशी को पहले से जानती नहीं थी। तो राजा, जो सोनम के जो पिता हैं, उनका नाम देवी सिंह है, वो उनकी इच्छा से ये विवाह हुआ, क्योंकि जिद थी। अभी हाल में खबर आई, दैनिक भास्कर की खबर से मैं कह रहा हूँ कि सोनम के पिता देवी सिंह, उनकी जिद की वजह से ये शादी हुई। वो अड़ गए थे, उनने कहा कि वो नहीं मानेंगे। इस वाली घटना में सोनम का भाई गोविंद लड़के को देखने गया और उसने लड़के को और उसके घर परिवार को देखा और वापस आकर के अपने पिता से कहा कि लड़का और घर परिवार ठीक है। जबकि शादी लड़की को करनी है, उनकी पहले कोई न बोलचाल है, न बातचीत है, न एक दूसरे को जानते हैं। और समस्या ये आई कि शायद लड़की भी किसी को प्यार करती थी और वो बोल नहीं पाई। अब ये जो घटनाक्रम बाद में आया, ये राज कुशवाहा करके एक व्यक्ति है, शायद उन लोगों की दोस्ती थी आपस में। तो लेकिन यहाँ पर मसला ये हुआ कि जो सोनम के पिता है, वो अड़ गए। अब हालांकि वो हार्ट पेशेंट भी थे। अब सोनम को इसी बात का थोड़ा डर लग गया कि कुछ अनहोनी ना हो, तो उनकी दबाव के चलते सोनम ने विवाह कर लिया। और लेकिन सोनम ने एक बात कही कि ये विवाह तो वो कर रही है, लेकिन इस विवाह का अंजाम दुनिया देखेगी। हालांकि उस समय उन्होंने बहुत हल्के में लिया इस बात को। उन्हें इस बात की जो गहराई है उसका अंदाज़ा नहीं था, या इस खतरे का अंदाज़ा नहीं था। उन्हें सोचा कि ये बहुत सामान्य बात है कि लड़के लड़कियां अक्सर अपनी बात नहीं पूरी होने पर ऐसे नाराज होते हैं। ये आम बात है, पर ये आम बात नहीं थी। इसने समस्या क्रिएट कर दी। जो कुछ भी हुआ, तमाम तरह की खबरों में हम सभी को पता है कि वे लोग चार थे। एक राज कुशवाहा था, उसमें 3 और उनके दोस्त थे। अभी मेघालय पुलिस को कुछ और भी सबूत मिले हैं कि और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जैसे कि जिस होटल में सोनम ठहरी थी और किसने सोनम की हेल्प करी वगैरह, बहुत सारी बातें इसमें। लेकिन मुख्यतः है ये समस्या पैदा क्यों हुई, ये कहानी, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये क्या सिखाता है हमें। ये जो सोनम और राजा रघुवंशी का ये जो घटनाक्रम है, ये क्या सिखाता है हमें। समाज में ऐसी घटनाएं नजर कितनी हो रही है, लेकिन उन्हीं घटनाओं पर नजर पड़ रही है, तो उन्हीं घटनाओं पर नजर पड़ती है जो सामने आ जाती है। लेकिन जो सामने नहीं आती हैं, गिना तो उनको भी जाना चाहिए, उनका भी उतना ही महत्व है। लेकिन जो सामने आ जाती है, इससे एक चीज का पता लगता है कि बहुत पैसे वाले लोग भी कैसी सोच रख सकते हैं और कैसे परंपराओं का निर्वहन उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कि आधुनिकता के। वो किसी के व्यक्तिगत जो रुझान है उसको उतना महत्व नहीं दे रहे हैं, बल्कि
परंपरा से चली आ रही व्यवस्थाएं हैं उनका अनुगमन करना उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। मतलब परंपरा से जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं तो उन्हें ज़्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं, जो कि गलत है। अब इसी से ही इस तरह के जो स्थितियां हैं वो पैदा हो रही हैं। अगर सोनम के पिता जिद नहीं करते, सोनम के अपने हिसाब से विवाह करने देते, तो उनका जो लड़का है वो नहीं मारा जाता, क्योंकि घटनाक्रम ही नहीं होता। और दूसरी बात, अब सोनम अपनी मर्जी से विवाह करके खुश होती कि नहीं होती तो उसका व्यक्तिगत निर्णय था, क्योंकि वो बालिग थी, वो नाबालिग नहीं है, वो बालिग थी। और वैसे भी विवाह के बाद या फिर विवाह के अलावा भी वैसे भी जीवन में मतलब बहुत खुश कौन है। पर जो भी है एक व्यवस्था, ये जो सामाजिक व्यवस्था है, इसमें विवाह को जो लोग मान्यता दे रहे हैं या फिर जो मान्यता देते हैं या फिर जो लोग इस व्यवस्था के हितैषी हैं, जो लोग विवाह करना चाहते हैं, कम से कम उन पर तो छोड़ दिया जाए कि वो अपनी इच्छा से जिए। अब वो खुश हो रहे हैं कि नहीं, ये उनका परिपक्व अनुभव निकलता, जिससे वो फिर उस चीज़ को समझते। हालांकि सोनम से पूछने पर कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहती है, तो उसने कहा कि वो अपने भाई के बिजनेस में हाथ बटाना चाहती है। उसने सीधे सीधे नहीं कहा कि वो उसको पसंद नहीं है और भी चीज़ें। उसने कहा कि वो अपने भाई के बिजनेस में हाथ बटाना चाहती है। रघुवंशी वो जिनकी जो फैमिली है वो बहुत अमीर भी है, अच्छा खासा उनका बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे वो इंदौर के, तो काफ़ी पैसे वाले थे। हो सकता है परंपरा के साथ साथ फिर जो घर वाले हैं उनकी दृष्टि और भी रही होगी कि बेटी अच्छे से रहेगी और अच्छे से अपना जीवन निर्वाह करेगी। पर ऐसा होता नहीं है अक्सर, कि पैसा जरूरी है, पैसा एक साधन के तौर पर काम करता है। अब अति पैसा भी तुम्हें खुशी थोड़ा दे देगा। पैसे का अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन अति पैसा तुम्हें खुशी नहीं दे देगा। तो इसलिए ये घटना हुई। और अब बाद में कारण तो बहुत सारे, कारण यही है, मेन कारण यही है कि जिद की वजह से विवाह हुआ था। जिस विवाह में खुशी नहीं थी, आपसी तालमेल नहीं था, सामंजस्य नहीं था। अब उसके बाद जो रिजल्ट निकला कि इतने लोग, अब सभी लोगों की जिंदगियां खराब हुई ना। अब वो लोग जेल चले गए, वो मारा गया, दोनों परिवार आज रो रहे हैं। किसको क्या मिला? सोनम के पिता को भी क्या मिला आज सोचते होंगे। तो इसलिए इन घटनाओं से सीखना चाहिए और कोशिश करें कि बच्चे से पूछा जाए, जो भी विवाह कर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि भाई वो क्या चाहते हैं। और यदि माता पिता को बच्चे के जो होने वाले पति या पत्नी है वो पसंद नहीं भी है, तो उस पर डिस्कस किया जाए, उससे अच्छे से बात किया जाए, क्योंकि आखिर जीवन उससे निभाना है, जिससे जीवन निभाना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय कि परंपरा के कि नहीं हम विवाह करेंगे। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों की जबरदस्ती शादी करें, तो माँ बाप तो हो सकता है कुछ समय बाद चले जाएं इस दुनिया से, लेकिन बच्चे का क्या होगा? वो कैसे अपना जीवन निकालेगा यदि विवाह उसके अनुसार नहीं हुआ है, उसके मन के अनुरूप नहीं हुआ है? तो इसलिए विवाह जैसी बातें हैं, विवाह एक परिवार खुश रहेगा तो समाज खुश रहेगा, समाज खुश रहेगा तो देश खुश रहेगा, और देश खुश रहेगा तो समृद्धि आएगी, लोग एक दूसरे को प्यार करेंगे और एक दूसरे को सम्मान करेंगे, खुशियाँ अधिक होंगी। ये जो इंसान का संबंध है ना, ये पूरी मानव जाति की खुशहाली से है। तो ये जो छोटी सी घटना है, तालाब में एक छोटा सा कंकड़ मारते हैं ना, तो उसकी जो लहरें हैं वो कई किलोमीटर दूर तक जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी घटना हो रही है तो उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। विवाह 18 साल में, किसी व्यक्ति का विवाह 18 साल में हो गया और मन मर्जी से नहीं हुआ, लेकिन अब वो जितना भी जिएगा वो पूरा जीवन उसका कलह में निकलेगा। तो इसलिए इन घटनाओं से सीखें, तो इन घटनाओं से हमें सीखना चाहिए और
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।